सवाल यह है कि आखिर हांगकांग में इतना लंबा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आखिर क्यों बार बार हांगकांग की जनता को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसकी वजह है इसका इतिहास, ऐसा इतिहास जो चीन के एक देश दो व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हांगकांग में प्रदर्शनों का यह सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के प्रदर्शन होते आए हैं, लेकिन आज तक हांगकांग को आजादी नहीं मिली। बात अगर हांगकांग के इतिहास की करें तो हांगकांग पहले ब्रिटेन के कब्जे में था। एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आबाद होने के बाद हांगकांग 1842 में ब्रिटेन का विशेष उपनिवेश बन गया था, लेकिन 1843 में चीन ने इसे ब्रिटेन से खरीद लिया। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हांगकांग पर जापान ने कब्जा कर लिया था। बाद में जब जापानी सैनिक मारे गए तो हांगकांग फिर से चीन के कब्जे में आ गया। इसके बाद चीन और ब्रिटेन के बीच हांगकांग ट्रांसफर एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए गए और तब से ये चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया। वैसे तो हांगकांग आधिकारिक तौर पर चीन का अहम प्रशासनिक इलाका है, लेकिन एक देश दो नीति के तहत यहाँ की अपनी करेंसी, कानून और राजनीतिक व्यवस्था के नियम है। केवल विदेशी मामलों और रक्षा को छोड़कर हांगकांग के सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। हांगकांग के अंदर जो लोग रहते हैं ये कल्चरली, इंटेलेक्चुअली और अगर देखा जाए बिल्कुल अलग हैं चाइना से। पिछले बड़े समय से वो लोग ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर थे, अंग्रेज़ी बोलते हैं और बिल्कुल पश्चिमी देशों की तरह उनका रहन सहन भी हो गया, वेस्टर्नाइज्ड हैं बिल्कुल। और उनके यहाँ आज़ादी पे काफ़ी ज़ोर है। वो नहीं चाहते कि जिस तरह का निज़ाम या दस्तूर चाइना में है उसके तहत आए। उनको लगता है कि उनकी आज़ादी ख़त्म होने वाली है, इसलिए सभी मिलके उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग में नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को लेकर महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। हांगकांग अपने मजबूत लोकतंत्र के लिए हर पल संघर्ष कर रहा है। चीन की सेना और हांगकांग का प्रशासन इस प्रदर्शन को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मजबूत इरादों को डिगा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रोकने का उपाय एक ही है कि जो वहाँ पे जो बिल लाए थे ये अपनी असेंबली में, उस बिल को तो इन्हीं ने टेम्परेरी रोक दिया है, उसको ख़त्म करें और अश्योरेंस दें वहाँ के लोगों को, वहाँ के लड़कों को, यूथ अकेला नहीं है, उसके साथ वहाँ के बिजनेसमैन भी हैं, शॉपकीपर्स भी हैं और जो बिजनेस क्लास या दूसरा वर्ग के लोग हैं, वर्कर, वो भी हैं उनके साथ जुड़े में। तो मैं समझता हूँ कि अश्योरेंस देना चाहिए। हांगकांग के नागरिकों के अधिकार को कुचलने वाला विधेयक तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ की जनता को वो आजादी नहीं मिली है जिसके लिए वो कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।